A very good morning, dear students. Today we are going to discuss about a basic chapter, that is cell, the unit of life. Dear students, this chapter is common for both biology and biotechnology students. For biology students, this is the chapter number 8, and for biotechnology students, this is the chapter number 1st of unit 4th. Dear students, as you know कि all the living organisms are made up of cell or cells. So cell is known as structural and functional unit of life. जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हम लोग या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं वो या तो एक सेल से मिलके बने हैं या फिर एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं. सो बच्चों, पॉइंट नंबर फर्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स. Point number second, on the basis of cells, organisms are of two types, unicellular and multicellular. तो बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है. एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम. ये सभी कैसे हैं? यूनिसेलुलर. और एक सिंगल सेल में ही सभी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म्ड होते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आर growth, reproduction, development, excretion. All these processes are performed in a single cell, while in multicellular organism like human being, like plants, like cow, buffalo, all these processes are performed in a separate organs or in a separate system. जैसे for example, in human beings, for digestive system is occur, for excretion excretory system is occur, for reproduction separate system is occur, reproductive system, for circulation of fluid circulatory system is occur. Point number next बच्चों, unicellular organisms are capable of independent existence and perform all the essential functions of the cell. तो बच्चों, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किस में रन करती हैं? सिंगल सेल में. नेक्स्ट, सेल थ्योरी. द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लेडन एंड स्वान. तो बच्चों, सेल थ्योरी किसने दी है? दो साइंटिस्ट ने, स्लेडन एंड स्वान. तो बच्चों, जो स्लेडन है वो बॉटनिस्ट था एंड स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट था. नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बने हैं. सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एज यू नो. नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स शो सिमिलरिटी इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. जो सेल्स हैं उनके केमिकल कंपोजिशन सेम होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी सेम होती हैं इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स. दिस थ्योरी इज फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एंड फ्रॉम वेयर द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड. बच्चों, ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि ये थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि नई सेल्स का फॉर्मेशन किस तरह से होगा. इसीलिए नई थ्योरी आई है, दैट इज नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी. मॉडर्न सेल थ्योरी, इट वाज प्रपोज्ड बाय रोडोल्फ वर्चो. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. बच्चों, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी सेल्स किससे बनी हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मीन्स ऐसी सेल जो पहले से एग्जिस्ट है उससे न्यू सेल बनी है. दैट इज ओमनिस सेलुला इज ई सेलुला. ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब ये होता है बच्चों अ लिटिल कंपार्टमेंट. नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरल आउटलाइन ऑफ द सेल. पॉइंट नंबर फर्स्ट, अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड आउटर मेम्ब्रेन. बच्चों, जो सेल है हमारी वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी है. एक तो न्यूक्लियस जो सेंटर में होगा, साइटोप्लाज्म जो मैट्रिक्स या फ्लूइड है सेल का, एंड आउटर मोस्ट कवरिंग और मेम्ब्रेन दैट इज इन प्लांट सेल it is cell wall, while in animal cell it is plasma membrane. Next, nucleus. बच्चों, it is also known as brain of the cell. न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल. नेक्स्ट वन, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यानी न्यूक्लियस जो है बच्चों वो दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन.
क्रोमोसोम्स दो चीज़ों से मिलकर बने हैं बच्चों, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म, इट इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म को बच्चों क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ऑफ द सेल। इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड सेल ऑर्गेनेल्स। बच्चों जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या क्या होगा? वाटर होगा और सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। What do you mean by cell organelles? Little organs of the cell that is known as cell organelles। तो बच्चों सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल्स क्या हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए बच्चों? सेल ऑर्गेनेल्स के। तो लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, it provide protection to the cell. In plant cell, it is plasma membrane and cell wall, while in animal cell, it is plasma membrane. Thank you, students.